तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये टीआईफर 2025 एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछा गया था रियल एनालिसिस से, क्वेश्चन नंबर था 1 एंड क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की मैं यदि बात करूं तो मैं इसको 2 स्टार से रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। तो क्वेश्चन का सोल्यूशन पे जाने से पहले जो मैं ऑलवेज बोलता हूं कि क्वेश्चन को तुम एक बार खुद से ट्राई करो। मैंने क्वेश्चन को जूम भी कर रखा है, ठीक है ना, उसके बाद ही तुम इसका सोल्यूशन को देखना। देखो तुम्हारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन दे के रखा है। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि फॉर ए पॉजिटिव इंटीजर एम, डीएम जो है ये डिनोट करता है नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ एम इंक्लूडिंग 1 एंड एम। ठीक है, अभी तुम्हें यहाँ पे एक सीक्वेंस दिया गया है एन के नाम से, और वो सीक्वेंस कैसे डिफाइंड हो रहा है वो भी तुम्हारे क्वेश्चन में यहाँ पे गिवन है। अभी तुम्हें यहाँ पे एन अपॉन एन एक सीक्वेंस दिया गया है बी एन के नाम से, जो कि एन अपॉन एन इसके सहायता से बन रहा है। तो बी एन सीक्वेंस का कन्वर्जिंग लिमिट क्या होगा वो तुम्हें यहाँ पे अभी चेक करना है, राइट। तो यहाँ पे मैं यदि बताइए जो क्वेश्चन है ना, बहुत ही सिंपल तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे प्लॉट किया गया था। क्वेश्चन का जो मेन पोर्शन है वो है एन का, मतलब जो तरीके से इसको एन को डिफाइन किया गया है, इसको एक बार ध्यान से तुम्हें देखना है। देखो यहाँ पे ए एन, मैं यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं, ए एन इक्वल्स टू कार्डिनलिटी ऑफ, ये साइन से हम कार्डिनलिटी डिनोट करते हैं, ठीक है, कार्डिनलिटी ऑफ दैट सेट 1 लेस देन इक्वल्स टू एम लेस देन इक्वल्स टू एन सच दैट डी एम इज ऑड, ठीक है ना। अच्छा, तुम्हें यहाँ पे इसको ध्यान से समझना है। देखो तुम्हें दी ये जो सेट है, मतलब सॉरी ये जो सीक्वेंस है, इसको तुमने दी सही से समझ लिया तो ये जो यहाँ पे इस सीक्वेंस का लिमिट निकालना, मतलब 1-2 सेकंड के अंदर इसका लिमिट निकल के आ जाएगा, लेकिन तुम्हें ये सीक्वेंस को सही से पहले समझना है, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं यदि बताए A1, तो A1 जो है ये है कार्डिनलिटी ऑफ दैट सेट। कौन से सेट? ये सेट के अंदर वो एलिमेंट्स आएगा जो कि 1 से 1 के अंदर रहते हैं, एंड मतलब यहाँ पे ये जो एलिमेंट्स है इनका नंबर ऑफ डिवाइजर्स इज ऑड होना चाहिए। अभी देखो मैं यदि A1 लेके चर्चा करें तो मेरे 1 से 1 के अंदर एम क्या है बेटा? एम है इंटीजर। तो 1 से 1 के अंदर इंटीजर केवल 1 ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वल साइन भी है। दैट मीन्स A1 मेरा हो जाएगा कार्डिनलिटी ऑफ दैट सेट, और ये सेट में रहने वाले एलिमेंट्स एक है। दैट मीन्स मेरा यहां से A1 बन जाएगा 1। इज इट क्लियर? अभी देखो मैं यदि A2 की बात करें, A2 क्या होगा बेटा? तुम बोलो सर A2 होगा कार्डिनलिटी ऑफ, यहाँ पे जब हम A2 करेंगे तो यहाँ पे 2, ठीक है, और यहाँ पे DM इज ऑड, राइट। अच्छा, तो यहाँ पे जब मैं A2 करेंगे, तुम देखो 1 एंड 2 के अंदर कितने सारे इंटीजर्स हैं? तुम बोलो सर 1 एंड 2 के अंदर हमारे पास 1 है एंड 2 है। अभी तुम्हें यहाँ पे 1 एंड 2 में से मतलब कौन से एलिमेंट को लेना है इस सेट के अंदर, तुम्हें वो एलिमेंट को ही लेने का परमिशन दिया गया यहाँ पे जो एलिमेंट का नंबर ऑफ डिवाइजर जो है वो ऑड हो जाए। अभी मैं यदि 1 की बात करें, 1 का नंबर ऑफ डिवाइजर 1 है, तो यहाँ पे 1 तो ये सेट के अंदर आएगा। अभी क्या 2 आएगा? देखो 2 जो है, 2 का नंबर ऑफ डिवाइजर 1 है, 2 भी तो है। दैट मीन्स नंबर ऑफ डिवाइजर्स की मैं यदि बात करें वो 2 मिल गया। 2 का नंबर ऑफ डिवाइजर 2 है, मतलब 2 1 से भी डिवाइड होगा, 2 2 से भी डिवाइड होगा। दैट मीन्स 2 ये सेट में नहीं आएगा। तो A2 जो है, A2 बन जाएगा कार्डिनलिटी ऑफ दैट सेट, और ये भी मेरा A2 मेरा 1 के बराबर। मैं बार बार बोल रहा हूं कि यहाँ पे जो एन जिस तरीके से डिफाइन किया गया था, तुम्हें इसको तुम्हें यहाँ पे मतलब समझ पाओ तो ये क्वेश्चन करने में तुम्हें 2 से 3 सेकंड ही लगेगा। इसका जो BN मैंने यहाँ पे डिफाइन किया, इसका लिमिट निकालने में तुम्हें तो तुम्हारा टास्क होगा AN को सही से समझना, ठीक है। अभी मैं यदि बताए बेटा तुम मुझे A3 निकाल के दो, तो यहाँ पे 1 से 3 के अंदर जितने सारे इंटीजर्स तुम्हें मिलेगा इंक्लूडिंग 1 एंड 3, ठीक है ना, उनमें से वो इंटीजर को ही लेने का परमिशन है जिनका नंबर ऑफ डिवाइजर है ऑड। इज इट क्लियर? अभी देखो 1 एंड 3 के अंदर इंटीजर है 1 2 एंड 3। अभी 1 का नंबर ऑफ डिवाइजर 1, 2 का नंबर ऑफ डिवाइजर, अच्छा 2 कौन कौन से नंबर से डिवाइड होते हैं सर? 1 से एंड 2 से। तो नंबर ऑफ डिवाइजर हो गया 2 जो कि इवन है, तो इसको हम नहीं लेंगे। 3 सर 3 डिवाइड होता है 1 से एंड 3 से, तो ये भी इवन है, तो इसको भी हम नहीं लेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास A3 जो है सर, A3 बन जाएगा हमारे पास
वन, दैट मीन्स मतलब वन सेट का कार्डिनलिटी। यहाँ पे ए एन सेट नहीं है बेटा, ए एन है सेट का कार्डिनलिटी। तुम्हें पहले सेट को ढूंढना है, उसके बाद उसका कार्डिनलिटी चेक करके तुम्हें ए एन के बारे में कमेंट करना है। तो यहाँ पे A3 बन जाएगा मेरा 1। मैं यदि बताया ठीक है बेटा तुम मुझे अभी A4 निकाल के दो, तो A4 होगा कार्डिनलिटी ऑफ, यहाँ पे M 1 से 4 के अंदर। अभी देखो 1 से 4 के अंदर मतलब कितने सारे इंटीजर्स है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। अभी 1 आने का परमिशन है, 2 का नहीं है, जस्ट नाउ हमने इसको चेक किया, 3 का नहीं है, 4 का। 4 कौन कौन से नंबर से डिवाइड होता है, 1, 2 एंड 4 से। तो नंबर ऑफ डिवाइजर की मैं यदि बात करें 3 नंबर ऑफ डिवाइजर जो कि ऑड है, दैट मीन्स 4 भी आने का परमिशन है। तो यहाँ पे A4 जो है, A4 बन जाएगा 1-4 सेट का कार्डिनलिटी, दैट मीन्स A4 अपना बन जाएगा 2, सॉरी हाँ A4 बन जाएगा 2, राइट। अच्छा तो मैं यदि A5 करें, अभी देखो A5 जो है तुम ऐसे करके करते जाओ, देखो A5 मेरा 1 एंड 4 ही मिलेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे A5 जब हम करेंगे तो यहाँ पे 5 और 5 जो है 5 जो है वो 1 एंड 5 से ही डिवाइड होता है और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होते। तो नंबर ऑफ डिवाइजर ऑड सॉरी इवन मिल गया, बट यू हैव टू टेक ऑड डिवाइजर, राइट। दैट्स वाई यहाँ पे हम 5 को नहीं लेंगे, दैट मीन्स यहाँ पे भी A5 मेरा बन जाएगा 2। ऐसे करके कहां तक चलेगा, A6 भी मेरा, मैं बता देता है कहां तक चलेगा, इसका एक फॉर्मूला भी है, ठीक है ना। देखो जब मैं A6 बात करेंगे तो A6 मेरा हो जाएगा 1 एंड 4, ठीक है ना, क्योंकि देखो जब तुम A6 करोगे यहाँ पे 6 आएगा। अभी 6 जो है 6 मेरा डिवाइड होता है 1 से, 2 से, 3 से, 6 से। तो 4 डिवाइजर्स इसके हाथ में है, लेकिन 4 है इवन, हमें लेना है ऑड, ठीक है ना, तो इसको हम नहीं लेंगे। इन दैट केस मेरा A6 भी हो जाएगा 2। इज इट ओके और नॉट, क्लियर है। मैं यदि A7 करें, तुम बोलो सर A7 में वहां पे 6 तक तो हमने कर रखा, अभी 7 जब आएगा, 7 1 एंड 7 से होता है, तो इन दैट केस मेरा इन सेट का कार्डिनलिटी सर A हो जाएगा 2। जब मैं A8 करेंगे, इन दैट केस 8 जो है 8 डिवाइड होता है 1, 7 तक हमने कर रखा, तो अभी आएगा 6 7 8। अभी 8 को हम देखेंगे 1 2 4 8, तो 4 है, तो ये भी नहीं आएगा। हमें ऑड के बारे में सोचना है, वी हैव टू थिंक अबाउट ऑड डिवाइजर्स। नंबर ऑफ डिवाइजर्स जो है काउंटिंग करके मेरे पास ऑड मिलना चाहिए। इज इट क्लियर और नॉट, राइट। तो यहाँ पे 1 एंड 4, इन दैट केस भी मेरा ये 2 ही आएगा। लेकिन मैं जब A9 करेंगे ना, ध्यान दो, 1 4 तो मतलब आएगा ही। अभी जब 9 करेंगे, 9 डिवाइड होते हैं 1 3 एंड 9 से, तो यहाँ पे 3, तो 9 भी आ जाएगा। दैट मीन्स मेरा A9 बन गया 3। अभी ना ये चलेगा, कब तक चलेगा अभी मैं बता देते हैं, ये चलेगा A16 तक, A15 तक 3 चलेगा, ठीक है ना। A15 तक मेरा यहाँ पे जो है ना, A15 तक मेरा 3 चलेगा। जब भी A16 करोगे ना, A16 जब करोगे तो यहाँ पे 16 आ जाएगा, मतलब 16 आ जाएगा। तो यहाँ पे A16 मेरा 4, अभी A16 मेरा चलेगा, कब तक चलेगा, इसके नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर तक। यानी कि देखो यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मूला आता है, मतलब फॉर्मूला तो नहीं, एक छोटा सा रिजल्ट आते हैं। रिजल्ट ये है कि मेरा DM, एम एक पॉजिटिव इंटीजर है, एम एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये मेरा होगा ऑड, DM मेरा ऑड होगा इफ एंड ओनली इफ एम मेरा परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, ठीक है। दैट मीन्स तुम्हारे पास ये जो सेट बनेगा ना, ये जो सेट तुम्हारे पास दे रखा है, ये सेट में एक एक करके जब तुम स्टेज को आगे लेके जाओगे, n इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6, ऐसे करके जब तुम स्टेज को आगे लेके जाओगे, ये सेट अल्टीमेटली कलेक्शन ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर वाले जो मतलब एलिमेंट्स है उनका बनेगा। जैसे देखो यहाँ पे 1/1 एंड 4 सारे ये दोनों टर्म्स ही परफेक्ट स्क्वायर था। फिर 9 आ गया, इसके बाद 16 आएगा, इसके बाद इसके ठीक नेक्स्ट जो परफेक्ट स्क्वायर है तब तक ये 4 चलेगा, राइट। उसके बाद वो 5 होगा। दैट मीन्स मेरे पास अभी an के बारे में पता लग गया। मैं यदि बताए अभी तुम बेटा मुझे an को निकाल के दो, तुम बोलो सर अभी an मेरा A1 A2 A3 A4, मैं जहां तक किया मतलब मैंने 15 तक किया ना, मैं लिख लेता है फटाफट से।
A5, A15, A16 डॉट 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 ऐसे चल रहा है। अभी यहां पे मेरे पास देखो A1 मेरा मिल गया था 1, A2 1, A3 1, A4 मिल गया था 2, A5 मेरा 2, A6 2, A7 2, A8 2, A9 3, फिर A10 3, A11 3, A12 3, A13 3, A14 3, A15 3, A16 मेरा 4, ऐसे चल रहा है AN। अभी हमें निकालना है BN एंड BN बन रहा है BN इक्वल्स टू AN बाई N। दैट मीन्स मेरा BN सीक्वेंस बन रहा है। अभी देखो BN सीक्वेंस को जब भी मैं लिख देंगे ना, उसके बाद आगे मुझे और करना ही नहीं है। अभी आगे जो है, आगे तुम खुद बता दोगे कि सर इसका लिमिट क्या होना चाहिए। तो BN को मैं यहाँ पे लिख देते हैं। तो BN मेरा क्या होगा, A1 AN बाई N, मतलब B1 मेरा होगा A1 बाई 1, दैट मीन्स 1। B2 क्या होगा, A2 बाई 2, A2 मेरा 1 है तो 1 बाई 2, फिर 1 बाई 3, फिर 2 बाई 4, दैट मीन्स 1 बाई 2, फिर 2 बाई 5, 2 बाई 6, 2 बाई 7, क्योंकि देखो 2 बाई 7, ये 7 देखो 1 2 3 4 5 6 7, A7 तो मेरा 2 है तो A7 बाई 7, A8, ठीक है ना, A8 बाई 8, A9 मेरा क्या है बेटा 3, तो 3 बाई 9 दैट मीन्स 1 बाई 3, फिर 3 बाई 10, 3 बाई 11, 3 बाई 12, 3 बाई 13। तुम समझ सकते हो ये जो सीक्वेंस मेरा अभी बन गया ना, अभी तुम मुझे बताओ ये जो सीक्वेंस बन गया, ये सीक्वेंस अभी कहां पे जाएगा एज ए इंटेंस टू इंफिनिटी। अभी तुम मुझे बताओ, तुम खुद देखो यहाँ पे नीचे जो एन है वो हाईली इंक्रीज कर रहा है, कितने बड़े डिफरेंस है। तो नीचे वाला टर्म जो है वो हाईली इंक्रीज कर रहा है, दैट मीन्स ये कंप्लीट सीक्वेंस जो है ये जीरो की तरफ जा रहा है। दैट मीन्स ये एज इंटेंस टू इंफिनिटी चला जाएगा जीरो पे। यहाँ पे सबसे चैलेंजिंग टास्क, यहाँ पे जो मेन टास्क था ये क्वेश्चन में, an को वैल्यूट करना, an को यहाँ पे an को निकालना ही था ये क्वेश्चन का मेन पार्ट। क्योंकि यहाँ पे इसके बाद ये जो हमने किया, ये तो एकदम देखते ही पता लगता है कि ये मेरा जीरो पे जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे क्वेश्चन में सबसे मेन पार्ट था an को निकालना, राइट। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो मैं आशा करेंगे ये सॉल्यूशन तुम्हें समझ में आ गया होगा, और तुम जो भी एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हो, तुम्हें यदि ऐसे लगे कि तुम्हारे प्रिपरेशन में अभी एक गाइडेंस की जरूरत है, तुम्हारे प्रिपरेशन को एक प्रॉपर गाइडेंस के अंडर रह के उसको एक सिस्टमेटिक ट्रैक में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो तुम हमारे रेगुलर क्लासरूम में ज्वाइन कर सकते हो। रेगुलर क्लास होता है 6 आवर्स प्लस क्लास होता है डेली, ठीक है ना। तो तुम हमारे रेगुलर क्लासरूम में ज्वाइन कर सकते हो। उसके लिए तुम्हें इस नंबर पे कॉल या फिर व्हाट्सएप करके उसके बारे में तुम्हें जानकारी ले लेना है। और तुम्हें तुम्हारे प्रिपरेशन को एक हाई क्वालिटी टेस्ट सीरीज के माध्यम से आगे लेके जाना चाहते हो, एक ऐसे टेस्ट सीरीज जो कि कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंटेन नहीं करता है, जो भी क्वेश्चन कंटेन करता है एकदम हाई क्वालिटी एंड कंप्लीटली न्यू क्वेश्चन कंटेन करता है, तो तुम हमारे टेस्ट सीरीज बैचेस में भी ज्वाइन कर सकते हो। उसके लिए भी तुम्हें इसी नंबर पे ही कॉल या फिर व्हाट्सएप करके तुम्हें उसके बारे में जानकारी ले लेना है। तो मैं आशा करेंगे ये सोल्यूशन को तुमने एंजॉय किया। ओके, चलो पढ़ते रहो। हैप्पी लर्निंग विथ PMA।